हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 13 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत किन दो खाड़ी देशों के साथ मिलकर ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो यूएई और सऊदी अरब। अमेरिका और किस देश की सेना के बीच इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है, तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, तो ब्रिक्स के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेला में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किताब द सेक ऑफ द कुतुबली द अनसंग स्टोरी ऑफ द 1857 का विमोचन किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। दीप में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा नूर अहमद नूर को भारत में चीफ द अफेयर्स का पद दिया गया है, तो अफगानिस्तान में। वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में 60,000 साल पुराना जहरीले तीर का प्रमाण मिला है, तो ये मिला है साउथ अफ्रीका में। वुमेन्स इंडिया हॉकी लीग किसके द्वारा जीता गया, तो दिल्ली एसजी वाइपर के द्वारा। इसरो द्वारा 2026 का पहला उपग्रह EOS-N1, जिसको उन्मेष भी नाम दिया गया है, किस रॉकेट से भेजा जा रहा है, तो भेजा जा रहा है PSLV-C62 से। किस राज्य में केरल मॉडल के तर्ज पर राज्य में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो बिहार में। तो ये थे लास्ट क्लास की रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो टीबी फ्री इंडिया का लक्ष्य जो है पहले 2025 रखा गया था, तो ये पूरा नहीं हो पाया, तो अब नया टारगेट सरकार के द्वारा 2027 का रखा गया है। तो दुनिया की जो सबसे घातक संक्रामक बीमारियां हैं उसमें से एक टीबी भी है। भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इससे बढ़ाकर 2027 किया गया है। WHO के अनुसार ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो WHO जारी करता है, इसमें भारत में 2015 के बाद से टीबी के नए मामलों में 21% और इस बीमारी से होने वाली मौतों में 28% की कमी आई है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट और टारगेट रखे गए हैं बीमारियों को एलिमिनेट करने से रिलेटेड। जैसे हम फर्स्ट पढ़े मलेरिया को जो है पूरी तरीके से 0 केसेस लाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है और एलिमिनेट करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। लिम्फेटिक फिलेराइसिस, जिसमें पैर फूल जाते हैं, हाथी पांव कहते हैं, उसको एलिमिनेट करने का जो लक्ष्य है 2030 रखा गया है। HIV एड्स को जो SDG 3.3 के कैटेगरी के अंदर आता है, उसको एपिडेमिक को अंत करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 रखा गया है। मिसल्स एंड रूबेला को एंड करने का जो टारगेट है वो 2026 रखा गया है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का जो टारगेट है वो 2047 रखा गया है। रिसेंट सक्सेस क्या क्या मिले, जैसे ट्रैकोमा में जो है इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया था WHO के द्वारा 2024 में। पोलियो वॉस एंड गुइना वॉर्म को जो है इंडिया जो है इस सब बीमारियों से अभी इरेक्टेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 स्वामी विवेकानंद जी के 163 जयंती है। इसके उपलक्ष्य में 12 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, मतलब स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें। और ये युवाओं को अपने आंतरिक क्षमता पहचाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 नई दिल्ली में हो रहा है, भारत मंदिर में, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है देश के 3000 युवा नेताओं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद करेंगे और ये राष्ट्रीय युवा दिवस का 29वां संस्करण है। स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इनकी जो है इनका जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्ता था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, जिनसे वो 1881 में मिले थे। उसके बाद वो इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे और इनको अपना गुरु मान के मोनेस्टिक जो लाइफ है वो उन्होंने जीना शुरू कर दिया था। इनके जो महत्वपूर्ण इवेंट है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा
पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो 1893 में जो है स्पीच दिया गया था, जो कि बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह के जो अपने भाषण को संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है अपने गुरु की ही उस पे रामकृष्ण मिशन जो है लॉन्च किया गया था 1897 में, जो कि सोशल सर्विस, एजुकेशन और ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे रिलेटेड था। और वो प्रैक्टिकल जो है स्वामी विवेकानंद जी प्रैक्टिकल वेदांता को अपनाते थे। दैट मीन्स कि जो वो जो है ह्यूमन काइंड वर्क करना चाहिए, जो वो सबसे बड़ा होता है कि गॉड को पूजा करने से ज़्यादा बड़ा है कि आप लोगों की भलाई के लिए काम करें। उनके द्वारा कुछ मेजर बुक लिखे गए हैं, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, जनाना योग। इसके अलावा लिटरेचर फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोड़ा, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ द स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फर्स्ट टाइम ये हो रहा है राष्ट्रीय रोवर रेंजन जम्बूरी का आयोजन किस जिले में हुआ है? तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है बल्लोद। बल्लोद कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बलोद जिले में भारत की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है, और इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा भारत। और इसका जो उद्घाटन है, इसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रेमन डेका ने 9 जनवरी को किया, और समापन जो है 12 जनवरी को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय की अध्यक्षता में किया गया है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट देखें तो छत्तीसगढ़ देश का जो बल्लोद था, यही बल्लोद ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार जो है डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ था, और इसी डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में भारत का श्रेष्ठ पुलिस थाना जो है वो गाजीपुर बना था। और छत्तीसगढ़ का जो एक जिला है अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर, जो मतलब सदियों दशकों तक तो माओवादी नक्सलाइट था, और इसको जो है अभी फ्री कर लिया गया है, क्योंकि नक्सलाइट फ्री इंडिया का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो मार्च 2026। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हो गया है? तो इनका नाम है डेनियल वॉकर हो। तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार डेनियल वॉकर होप का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इनको अब उनकी कार्ल जे कृति व्हाट हैज गॉड राइट के लिए 2008 में, मतलब कब इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था? 2008 में। कुछ इंपॉर्टेंट निधन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति शेरपा का निधन हो गया, जिनका नाम था कंचा शेरपा। हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है। इजराइल के नेगवे रेगिस्तान में कृषि करने वाले और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भारतवंशी एलियाहू बेजले का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित रामदरस मिश्र जो है एक हिंदी साहित्यकार है, उनका निधन हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक अभिनेता धर्मेंद्र देव का निधन हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का हुआ है। इटली के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी निकोला पेंड्रोजोली का हुआ है। मेवाड़ राज कवि के नाम से प्रख्यात कवि पंडित नरेंद्र मिश्र का हुआ है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम वी सुतार का हुआ है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का भी निधन हो गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है फीमेल कैटेगरी में अरियाना सावालेंका, और मेल कैटेगरी में डेनियल मेंडवेडेव। तो बोथ 1 और 2 सही है। तो एरियाना सावालेंका ने जो है मात्रा कोशयुत को हराकर जो ये खिताब लगातार दूसरी बार और कुल 22वीं बार अपने नाम किया है। वहीं पुरुष सिंगल में रूस के डेनियल मेडवेदेव ने प्रतिद्वंदी ब्रैडन नाकाशिमा को शिकस्त देकर इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया है। गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है वो जो है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा कर रहे हैं। तो इसी में जो है फुटबॉल विश्व कप की जो ट्रॉफी है वो भारत के दौरे पे आई है, जिसका अनावरण केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है।
और ये जो ट्रॉफी विश्व भ्रमण पे निकली है और 3 दिन तक भारत के कई शहरों में लाई जाएगी और ये 12 साल बाद ऐसा है कि विश्व कप ट्रॉफी भारत लाई गई है। एक और गेम से रिलेटेड दूसरा फैक्ट है कि टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें बिल्ड्स इवेंट में अमेरिकी खिलाड़ियों का वर्चस्व रहा है। इसमें पुरुषों में जो है वेस्ली सो ने बाजी मारी है, वहीं महिलाओं में जो है कैरिसा यिप जो है चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा संडे ऑन साइकिल पहल शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है युवा एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। तो दिग्गज जो टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और बैडमिंटन जो दिग्गज पुलेला गोपीचंद ने खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ संडेज ऑन साइकिल पहल के 56वें चरण में भाग लिया है और इसमें जो है सुबह सुबह जो है 1000 से अधिक लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। खेल से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि डॉट्स जो आपने देखा होगा कि इस तरीके से रहता है और इसमें जो है आपको जो है निशाना लगाना होता है। तो डार्ट्स जो है ये एक ऐसा खेल है जो कि ब्रिटेन के पब में शुरू हुआ था और आज दुनिया भर में इसके लाखों प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गए। तो इसी में से जो भारत के एक है नितिन कुमार, इन्होंने लंदन के अलेक्जेंड्रा पैलेस में पीडीसी विश्व डार्ट्स चैंपियनशिप में रिचर्ड बेनेस्ट्रा को 3-2 से हराया और इसके साथ इस चैंपियनशिप में मैच जीतने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो डिजिटल श्रम सेतु मिशन जो है ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग द्वारा ही मिशन ओरिएंटेशन चलाया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। केंद्र सरकार का द्वारा मनरेगा जो है की जगह वीवीजी राम G20 2025 को प्रस्तावित किया गया है और इसके तहत जो है मनरेगा के तहत जो ये जी राम जी आया है, जो मनरेगा में 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता था उसको बढ़ा के अब 125 दिन कर दिया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल जो है HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम बदलकर विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक रखा गया है। केंद्र सरकार के जो एजुकेशन और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा वीरता गाथा 5.0 शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सभी वाणिज्यिक चालक को सशक्त बनाने के लिए भारत टैक्सी ऐप जारी किया गया है। हाल ही में संसद से जो है टोबैको प्रोडक्ट्स पर हाई एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर केंद्रीय एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। भारतीय भाषा संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा 22 भाषाओं का एक साथ जोड़ने के लिए भाषा सागर ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार की जो स्कीम है मिड डे मील स्कीम, अब इसमें जो है स्कूल के बच्चों के लिए नाश्ता भी जोड़ा गया है। आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ देश में पहली बार जो है वेपन्स के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया गया है? तो वर्ल्ड वाइड जो है विराट कोहली के द्वारा दूसरा स्थान जारी किया गया है। तो पहला स्थान जो है वो किसके नाम पे है? तो अभी क्या हुआ, कल के मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हो रहा था उसमें जो विराट कोहली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 18,000 रन पूरे करने वाले तो खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया ही गया है। साथ ही दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। सर्वाधिक इंटरनेशनल रन बनाने के मामले वो अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं और ये जो उपलब्धि इन्होंने 624वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया है। सचिन तेंदुलकर के नाम जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने का और सेकेंड नंबर पे अब जो है विराट कोहली आ गए। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाल ही में विराट कोहली के द्वारा ही लिस्ट एक क्रिकेट में सबसे कम पारी में 16,000 से अधिक रन बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया है जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम था। आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन जो है नामीबिया और जिम्बाब्वे में हो रहा है। इंग्लैंड देश की टीम द्वारा 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया धरती पर मैच जीता गया है। इसके अलावा अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के द्वारा बनाया गया है और अभी धाबू में आयोजित IPL 2026 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे कैमरन ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा खोजे गए डार्क मैटर का नाम क्या रखा गया है? तो इस डार्क मैटर का नाम जो है क्लाउड 9 रखा गया है। तो ब्रह्मांड की चमकदार आकाश गंगाओं से परे एक ऐसा अंधेरा संसार है जहां तारे कभी जन्म ही नहीं ले पाए। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के
हबल हेबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार ताराबीन, मतलब उसमें कोई तारे हैं ही नहीं, डार्क मैटर खगोलीय संरचना की पहचान की है, जिसको क्लाउड 9 नाम दिया गया है। डार्क मैटर के प्रभुत्व वाला गैस बादल है जिसमें एक भी तारा मौजूद नहीं है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड की एक असफल आकाशगंगा है, मतलब एक जो है गैलेक्सी है जो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई। ठीक है। अगर हम स्टार की लाइफ साइकिल को देखें तो स्टार कैसे बनता है। सबसे पहले जो स्टार है उसमें क्या होता है, जो गैसेस होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो आपस में आते हैं और नेबुला फॉर्म करते हैं। नेबुला से क्या होता है, वो प्रोटो स्टार बनते हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो गैस होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं ग्रेविटेशन और एक बड़ा सा मास क्रिएट करते हैं जिसको हम प्रोटो स्टार कहते हैं। ठीक है। और इसके बीच में एक कोर होता है जिसमें पूरा मास होता है और बाहर जो है एक लेयर बनाती है। नेक्स्ट स्टेज ये होता है स्टार का बर्थ। उसके बाद वो सेकंड स्टेज में जाती है जिसमें जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो है वो होता है। मतलब क्या होता है कि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है और लाइट रिलीज करता है, जो कि हमें सन में भी देखने को मिलता है और स्टार्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है। जो लो और मीडियम मास के स्टार हैं जैसे कि सन, उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो अलग जाता है। और हाई मास के जो स्टार्स होते हैं, बहुत भारी जो स्टार होते हैं, उनका लाइफ साइकिल थोड़ा अलग होता है। अगर हम लो और मीडियम मास के स्टार की बात करें तो ये जो है कन्वर्ट होते हैं रेड giant में। रेड giant में क्या होता है कि जो कोर एरिया है, जो बीच का एरिया है कोर, वो क्या होता है कोलैप्स होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और बाहर का जो एरिया होता है वो एक्सपैंड होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो गर्म हो पहले जो स्टार थे वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगते हैं। तो ये रेड गियांट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होते हैं कि पूरा का आउटर लेयर निकल जाता है, बस कोर बच जाता है। कोर जो है धीरे धीरे ठंडा होते हैं वाइट डार्क में कन्वर्ट होता है और जब वो उसके बाद वो ब्लैक डार्क में कन्वर्ट होके स्टार की जो है वो डेथ हो जाती है। अगर हाई मास का अगर स्टार है तो वो रेड सुपर giant में कन्वर्ट होता है। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है पूरा मास जो होता है ये काफ़ी भारी होता है, जो कोर एरिया, तो इस तरीके का काफ़ी ये बड़ा दिखता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा में तो बस कोर बचता है और कोर जो है वो काफ़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। ठीक है। अगर जो है अगर उसका जो मास है अगर उसका बहुत ज़्यादा नहीं है तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सिर्फ कोर एरिया बचता है और जो पूरे तरीके से डेड हो चुका था। और अगर ये इसके मास जो है वो बहुत ज़्यादा आता है तो जो कोर एरिया होता है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक होल मतलब क्या होता है कि इसमें से अगर कोई भी लाइट जाती है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती है। तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल स्टार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मेंढक की दो नई सिलेंडर प्रजाति खोजी गई है। तो ये प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो इसके नाम है जो मेढक है वो सोमन सिलेंडर और मेचुका सिलेंडर आर्म फ्रॉग खोजे गए हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भूमध्य सागर में वाटर माइट मिला था जिसका नाम डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया, जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया था। रशिया के द्वारा पहली बार दो ब्लैक होल्स को एक दूसरे के परिक्रमा करते देखा गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा मंगल ग्रह पे केटर का नाम भारतीय वैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है। अमेरिका के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पे विद्युत गतिविधि की खोज की गई है। वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पे ही जो है एक गुफा खोजी गई है। ठीक है। और हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो है अब तक सबसे दुरुस्त आकाशगंगा का नाम आकाशगंगा को खोजा गया है, जिसका नाम हिमालयन नदी अलकनंदा पे रखा गया है। तक्षशिला में जो है कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं। मिजोरम में सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक की प्रजाति पाई गई है। ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है जो इम्पोर्टेंट हिल है पहले वो देख लें। एक है डाफला हिल, मिडी हिल, अबोर हिल, मिसमी हिल और पट्टकाई बूम। ठीक है। इसके अलावा जो पासेस है, एक ये है पास है
एक पास है ये बोमडिला, जिससे वो तिब्बत वाले एरिया में कन्वर्ट होता है। दूसरा जो है दिहांग पास है, जिससे वो मणिपुर कनेक्ट होता है। दाइपर पास है यहाँ पे। फिर उसके बाद लेक पानी पास है, जिससे ये म्यांमार में कन्वर्ट होता है। और हुंगसांग चकना पास है। ये सारे पास है जिससे ये म्यांमार से कनेक्ट होता है। ठीक है। इसकी जो इम्पोर्टेंट जो रिवर है ये है ब्रह्मपुत्रा, जो अरुणाचल प्रदेश से होके ही निकल आती है, क्योंकि ये जो है हिमालय चाइना के जो तिब्बत वाले हिमालय एरिया है वहाँ से आती है। और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से कहे जाता है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से कहा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक है दिवांग, दूसरा है लोहित, और तीसरा है सुबनसिरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि आसाम होते हुए फिर बांग्लादेश चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है बीकानेर में। तो राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जो है जैसलमेर में ही किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान के द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया है। जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। दिल्ली में जो 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता गया है राजस्थान के द्वारा भी। इसके अलावा उड़ीसा, थाईलैंड और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी जीता गया है। देश में सबसे पहले जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे एआई आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई है। 78 आर्मी डे का आयोजन पहली बार राजस्थान में हो रहा है। भारतीय सेना द्वारा राजस्थान में भैरव बटालियन बनाया गया है। और राजस्थान के जो है उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी मूर्ति जो है वो राजस्थान में स्थापित की जा रही है। इसके अलावा यहाँ की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो राजस्थान में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे थार डेजर्ट, जो कि इंडिया का एकमात्र डेजर्ट है, वो है थार डेजर्ट। इसकी लोकेशन यहीं पे है। यहाँ पे आप घाघरा नदी देख रहे होंगे, जिसको जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये यहीं पे आके सूख जाती है। मतलब इसका जो है आगे जो है वो नहीं पाई जाती। तो पुराने समय में घग्गर को ही सरस्वती नदी भी कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनल देख रहे होंगे। इंदिरा गांधी कैनल जो सतलज और ब्यास नदी है, ये जो पंजाब में हरिक्के बैराज है, यहाँ से जो है इंदिरा कैनाल रिवर जो है ये बनाई गई थी ताकि जो है राजस्थान में खेती बाड़ी हो सके। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप अरावली पर्वत की लोकेशन देख रहे होंगे, जिसके जो अभी चर्चे में जिसपे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर रोक लगाया गया है। इसके अलावा इसकी जो है सबसे ऊंची जो चोटी है राजस्थान की, वो माउंट आबू की गुरु शिखर है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लूनी नदी और सांभर लेक। सांभर लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, और यहीं से जो है लूनी नदी निकलती है, जो कि यहाँ राजस्थान होते हुए गुजरात आती है और रन ऑफ कच्छ में ही ये सूख जाती है। ये समुद्र तक जा ही नहीं पाती है। इसके अलावा राजस्थान की एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि है माही। माही जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश से ही चंबल नदी जो है वे जो मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर होते हुए जाती है, जहाँ पे 3 डैम बने हुए। एक है गांधी सागर डैम, दूसरा है राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे, और तीसरा है जवाहर सागर डैम। और चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध, बनास और यहाँ पे पार्वती। ठीक है, ये पार्वती नदी भी इसकी वो बनाती है, और ये इधर जाके यमुना नदी में जो है चंबल नदी मिल जाती है एज अ ट्रिब्यूटरी। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं हम। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैचलो क्रांसहोइको को मिला है। नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जिनका संबंध जो है अभी वेनेजुएला से है। इनको और इनके द्वारा भी हाल ही में ऐसा घोषणा किया गया था कि वह अपना नोबेल शांति पुरस्कार जो है राष्ट्रपति ट्रंप को देना चाहती हैं, और जिस पे जो है नोबेल कमेटी के द्वारा भी रोक लगाई गई है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना एक नोबेल शांति पुरस्कार एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं।
फ्लेश किताब के लिए जो है डेविस एस्जले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 नेहा दीक्षित को दिया गया है। किताब का नाम है द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स। वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा पावर ऑफ वन जो है पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 4 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने थे अनंत अंबानी। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है सुप्रिया साहू को दिया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को चुना गया है। द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 भूपेंद्र सिंह भुल्लर को दिया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जो है भारत की ओर से 3 टीचर को नामांकित किया गया है। और ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डेम हुड से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम लिंक को आप जो है फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।